एक फरिश्ता आया था। ओम दुर्लभ दुर्बल तन का निर्मल मन का एक फरिश्ता आया था, जिसने ताकतवर दुश्मन को बिन हथियार हराया था। सत्य, अहिंसा और शांति के बल पर वो लड़ता था। उसे महात्मा संत जमाना गांधी गांधी कहता था। उसे महात्मा संत जमाना गांधी गांधी कहता था। गांधी जी आज के दिन कहिए कि आज के युग में बहुत प्रासंगिक हैं। आज उनकी जन्म जयंती है और जिनवाणी के मंच पर भी उनको याद इसलिए कर लेते हैं क्योंकि अहिंसा और सत्य के मामले में उन्होंने काफ़ी व्यवहारिक योगदान दिया। उन्होंने जैसे एक सूत्रपात किया, केवल सत्य अहिंसा के बल पर इतना बड़ा देश स्वतंत्र हो सकता है, तो महावीर स्वामी ने जो पंच महाव्रतों के बल पर आत्म स्वतंत्रता की बात कही है वो पूरी तरह सत्य है। जब केवल सत्य अहिंसा के बल पर 250 साल पुरानी गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, तो पूरी तरह से कोई यदि महाव्रती बने और आत्मदृष्टि संपन्न हो तो वह कर्मों की जंजीरों से मुक्त होकर के हमेशा के लिए संसार से मुक्त हो सकता। दुर्बल तन का निर्मल मन का। गांधी बहुत दुबले पतले सूखड़े आदमी थे, मतलब बहुत मांसल और मोटे ताजे नहीं थे। निर्मल मन था, लेकिन मन निर्मल था। बचपन में भी अगर नकल नहीं करना है, टीचर ने इशारा किया कि सामने वाले की कॉपी से लिख ले, लेकिन नहीं लिखा तो नहीं लिखा। और जब टीचर ने कहा कि क्यों नहीं लिखा, तो उन्हें कहा कि मेरे मन ने झूठा काम करने की सलाह नहीं दी। फेल होने में सच्चाई तो साबित होगी, झूठे पेपर भर के पास होने से सत्य का क्या मालूम पड़ेगा। निर्बल तन और निर्मल मन। मन हमेशा से निर्मल रहा। क्यों? माँ के संस्कार थे, जिन धर्म के संस्कार थे, गीता के संस्कार थे। दुर्बल तन का निर्मल मन का एक फरिश्ता आया था। फरिश्ता ही था देश के लिए, क्योंकि बहुतों ने अपने बलिदान दिए, बहुतों ने अपने पुरुषार्थ किए। अनेक जैन श्रावक भी आज़ादी की लड़ाई में कूदे, देश का हर वर्ग सम्मिलित हुआ। लेकिन गांधी जी ने जो तरीका अपनाया, ऐसे ही पहनते थे, आधी धोती, ऊपर से कुछ नहीं, फरिश्ता थे। और इसीलिए उनकी ताकत, उनकी भावना, उनकी क्षमता, हथियार के नाम पर कुछ नहीं था उनके पास। लाठी भी थी, वो चलने के लिए थी, टेकने के लिए थी। लेकिन फिर भी तोप तमंचों वाले अंग्रेजों को होश उड़ा दिए। मतलब अहिंसा में, सत्य में, असहयोग में कितनी ताकत है, उपवास में, मौन में, व्रत में, प्रार्थना में कितनी शक्ति है। प्राचीन परंपरा से इस टाइप की वृत्तियां ऋषियों के जीवन में पाई जाती हैं। और दीक्षा लेकर के संत कहलाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में। दीक्षा के बाद महंत कहलाने वाले, महात्मा कहलाने वाले तो ढेरों हैं। लेकिन बिना दीक्षा के किसी को महात्मा कहा जाता है तो वो महात्मा गांधी। जीवन को इस ढंग से बनाया, माई मैसेज इज माई लाइफ, माई लाइफ इज माई मैसेज। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।
उनकी ऐसी महानता को देख करके ही 6 जुलाई को 1944 को रंगून से सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। क्योंकि वो एक तरह से उनके विरोधी थे, वो गरम दल के थे, ये नरम दल के थे, फिर भी देश की स्वतंत्रता के नाम पर सब एक थे और उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था। उनकी प्रवृत्तियों को देख करके शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था और उनके संबोधन ही आज दुनिया के संबोधन बन गए। दुनिया में बहुत नेता होते हैं, हुए हैं, लेकिन सबकी स्वीकारता अपने देश तक होती है, अपने शहर तक होती है। लेकिन वो इकलौते दुनिया के ऐसे नेता हैं कि भारत के अलावा अनेक देशों में भी उनकी प्रतिमा है, उनके नाम से रोड है, उनके नाम से शहर है। बताइए कितनी क्षमता थी उनकी हड्डियों में, वो क्षमता नहीं थी। उनने जो महावीर के मार्ग का अनुसरण किया उसमें वो क्षमता थी। ये बात सही है कि ना तो वो खुल करके बोले कि मैंने महावीर के सिद्धांतों को लिया है और जिया है, और ना उनके बाद किसी ने उस चीज़ को बहुत खोल के कहा कि ये सब महावीर स्वामी की देन है। और उसका मूल कारण है कि जैन समुदाय का छोटा होना। नहीं तो वो लोग इतनी गंभीरता से सत्य अहिंसा की बात कौन करता है, ब्रह्मचर्य की बात कौन करता है। अपरिग्रह केवल लंगोट लगा करके भी तपस्या हो सकती है, समाज हित होता है, ये कौन कहता है। महावीर भगवान के अलावा कहाँ उपलब्ध। तो उनकी माँ के संस्कार जो जैन परिवार की थी, उनके संस्कार जिनवाणी से अनुप्राणित हैं, इसलिए जिनवाणी महावीर वाणी हमेशा हमेशा सबके लिए अनुकरणीय है, लाभदायी। 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, गुजरात के। हम लोग अहमदाबाद जब गांधीनगर चतुर्मास किए तो अहमदाबाद के साबरमती में भी लोगों के आग्रह पर गए थे। दांडी यात्रा के निमित्त से जब वहाँ से निकले तो एक प्रतिज्ञा करके गए थे कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वापस साबरमती नहीं आएंगे। और उस 300 किलोमीटर जितनी यात्रा पर निकले, नमक कानून तोड़ो आंदोलन, उसके बाद वो साबरमती नहीं आए। लेकिन उनका 12 साल का वो प्रवास, किसी जैन सेठ के द्वारा दी गई वो जमीन, एक तरफ जेल और दूसरी तरफ शमशान घाट, बीच में आश्रम। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के मुख्य प्रबंधकों ने बताया कि महाराज जी यहाँ पर एक तरफ तो जेल है और दूसरी तरफ शमशान घाट। बोले गांधी जी कहते थे अगर कोई आंदोलन होगा तो या तो जेल जाएंगे, उपवास करेंगे तो या तो जेल जाएंगे, आंदोलन करेंगे, या फिर शमशान जाएंगे। इसलिए दोनों यहाँ से पास में। साबरमती में काफ़ी सारी चीज़ों को वहाँ सहेजा गया है। और जब आश्रम का भ्रमण कराया तो जो गांधी जी का चरखा था, जिस चरखे को दुनिया के सारे प्रेसिडेंट चलाते हैं, यहाँ देश आते हैं, तो वहाँ की जो स्वयं सेविकाएँ थीं उन्होंने कहा कि आप भी बैठिए, आप भी इसको हाथ लगा के देखिए। अपन ने भी हाथ लगा दिया, जिंदगी में पहली और आखिरी बार चरखा चला दिया। बाकी वो चीज़ ऐसी है, आत्मनिर्भर देश के लिए आत्मनिर्भर बनाने वाला हथकरघा चरखा उद्योग का मतलब है कि हम गाँव में ही अपनी व्यवस्थाएं पूरी कर सकते हैं। अन्न पान खाद्य वस्त्र और छाया मकान, किसी की पराधीनता की ज़रूरत नहीं है। कई सारे चिन्ह ऐसे बन गए कि जैसे खादी, चरखा, चश्मा, टोपी,
एक आध बार कभी गांधी ने टोपी लगाई, वो गांधी टोपी कहलाई। विदेशों में रह करके भी उन्होंने शुद्ध सात्विक अहिंसक शाकाहारी जीवन जिया। सज्जनों, अपन कहें कि एक अणुव्रति श्रावक जैसा जीवन, जो कि थोड़ा गहराई से और उतरते जनवाणी में तो कुछ और ज़्यादा वो भी पाते, दुनिया को भी दिखाते। लेकिन जो कुछ भी किया है आज दक्षिण अफ्रीका में, क्या जहाँ उनको रेल से उतार के फेंका था, आज वहाँ पर भी उनकी मूर्ति लगी है। जिन लोगों ने उनका विरोध किया था उन लोगों ने उनको पुरस्कार दिए हैं। जिस देश ने उनके कारण से इस देश को गुलामी से आज़ाद किया, छोड़ा, यहाँ से भागना पड़ा, उन लोगों ने भी उन पर टिकट जारी किया है। बताइए, दुश्मनों से भी दोस्ती की तरह जीना, कोई उनसे सीखे। कभी उन्होंने कांग्रेस का भी नेतृत्व किया, देश का भी नेतृत्व किया, और कुल मिलाकर के गुलामी, कुप्रथा, हिंसा के प्रति हमेशा लड़ते रहे। ये आदर्श है अच्छी समाज के लिए कि वे भी एक अच्छा जीवन जिएं। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है, देश के दूसरे प्रधानमंत्री, और 2 अक्टूबर को जन्मे थे। काफ़ी आदर्श जीवन था उनका। चूँकि आज भी उनके बेटे बनारस में रहते हैं, परिवार है, लेकिन जिस तरह से आजकल के लोग करते हैं कि राजनीति में खुद आए तो अपने बेटों को, पोतों को, परिवार को ले आते, उनने वैसा नहीं किया। दूसरा, एक व्यक्ति अधिकारी और नेता बनता है और पूरे परिवार को गाड़ी और सारी चीज़ें हाजिर हो जाती हैं, लेकिन उनने वैसा नहीं किया। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बाद भी उन्होंने 5,000 का लोन लेकर के खुद कार खरीदी थी, अपने घर के काम की, अपने काम के लिए अलग, सरकारी काम के लिए अलग। उस समय उनके बेटों ने कहा था कि हम तांगे से स्कूल जाते हैं, आप गृह मंत्री, एक समय वो गृह मंत्री भी थे, और आपके नीचे काम करने वाले अधिकारियों के बेटे कार से स्कूल आते हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है, आप हमें कार दिला दो। उन्होंने कहा था कि बेटे, जब तक हम मंत्री हैं तब तक तो कार भी मिल जाएगी, बाद में ये पैर ही काम में आने वाले हैं, इसलिए कार की आदत मत डालो। बताइए कितना निरपेक्ष, निष्पक्ष जवाब। जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति कोई कर्तव्य होते हैं, उसे करना चाहिए, और स्वदेश की भी चिंता करना चाहिए, आत्मा की, देश की भी। जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो युद्ध हुआ और फिर लाहौर तक पहुंच गई थी सीमा, 40 किलोमीटर ही बाकी था। सेना, भारतीय सेना माने आधा पाकिस्तान जैसे कब्जे में कर लिया था। बाद में ताशकंद समझौता हुआ और वहाँ पर जो भी बोलो, लाल बहादुर शास्त्री को ये तो दबाव था ही कि जो जीता है जमीन वो देश को मिलना चाहिए। दूसरा दबाव सारे देशों का ये था कि जो स्वतंत्रता के समय बंटवारा हुआ था उस हिसाब से ही निर्णय होगा। और ये दबाव कहो या बेईमानों के द्वारा पॉइजन देने का हो, जो भी कहो, फिर लाल बहादुर शास्त्री का वहाँ मरण हो गया था। स्लो पॉइजनिंग बोलो, दो तरह, माने इतिहास है। सुभाष चंद्र बोस का भी इतिहास नहीं मिला, इतिहास कहाँ मिलता है। हम आचार्य आदिसागर जी का इतिहास खंगालने जाते हैं तो 4 बातें सामने आती हैं। तो इतिहास तो भाई पूरी तरह से पुख्ता मिलना कठिन ही है, फिर भी ये अपन समझ सकते हैं कि मेहनत करने वालों को, कोशिश करने वालों को हमेशा याद किया जाता है और उन्हें उनकी सफलता
और लोगों के लिए भी फल देने वाली होती है। कि सत्य अहिंसा का था वो पुजारी, कभी ना जिसने हिम्मत हारी, सांस दी हमें आज़ादी की, जन जन है जिसका बलिहारी। गांधी। और जिस ढंग से हम देश की आज़ादी की बात करते हैं, उसी ढंग से हमें अपने आत्म स्वभाव की आज़ादी की भी बात करना चाहिए। जिनवाणी माँ कहती कि हे जीव, सौभाग्य से एक अच्छे स्वतंत्र शांत देश में रहने का अवसर मिलता है, तो तुम अपने स्वतंत्र स्वभाव को पाने का पुरुषार्थ करो। असहयोग के बल पर देश को स्वतंत्र किया जा सकता है, वैसे ही यदि हम कर्म और कसायों का असहयोग कर दें तो हमारी आत्मा को भी स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। पूरी तरह से निरपेक्ष आत्मदृष्टि संपन्न बने तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। 1917 में चंपारण में जब नील की खेती को लेकर के तरह तरह का विद्रोह चल रहा था, अंग्रेजों का खूब ज़्यादा उपद्रव था, और तब वहाँ सहयोग के लिए गांधी जी पहुँचे थे। और तभी उनने समझ लिया था कि इन लोगों को तो केवल असहयोग के बल पर, अहिंसा के बल पर यहाँ से भगाया जा सकता है। हथियारों से भगाना इनको आसान नहीं। आत्मार्थी सज्जनों, अच्छी बात है, स्वतंत्र देश में हम शांति की सांस ले रहे हैं और अच्छे से जिन धर्म का पालन कर पा रहे हैं, लोग इसकी कीमत समझें। सांप्रदायिक और अत्याचारी बनने की बजाय एक अच्छे इंसान बने और जिससे सबका भला हो और खुद का भी भला हो, इस तरह के काम करें। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। किसी भी राह चलें, संघर्ष आते हैं और संघर्षों की राह पर जो चलते हैं वो कुछ पाते हैं। संसार को, मार्ग को वही बदलता है, वही लोगों के सामने रखता है जो जंग लड़ता है। और जंग लड़ने का मतलब केवल हथियारों के बल पर नहीं होता है। कोई हथियारों के बल पर जो जंग लड़ी जाती है वो तो बहुत साधारण जंग है, लेकिन विचारों के बल पर जो जंग लड़ी जाती है, तप त्याग से जो जंग लड़ी जाती है। गांधी ने सत्य अहिंसा के बल पर देश को स्वतंत्र कराने की जंग लड़ी और महावीर स्वामी ने तप त्याग के बल पर आत्मा को स्वतंत्र कराने की जंग लड़ी।